बहुत साल पहले की बात है। एक गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब था। दिन भर उस तालाब के पास बहुत से लोग घूमने और तैरने आते थे। रात के समय भी उस तालाब के पास लोगों का आना जाना लगा ही रहता। ऐसी ही पूर्णिमा की एक रात, जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पर चमक रही थी, तब तालाब के पास ढेर सारे लोग थे। उनमें तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पे लड़ाते हुए घूम रही थी। बात करते करते तन्वी का पैर फिसला। तन्वी तालाब में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। मिनी मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ इसे कोई, सुनो, इसे बचाओ, इसे तैरना नहीं आता। तन्वी और मिनी की आवाज सुनकर वहां के सारे लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। पर रात का समय होने की वजह से लोग पानी में उतरने से डर रहे थे। तन्वी डूबने लगी थी। सब लोग सिर्फ देख रहे थे। तन्वी पानी में से गुस्से में बोलने लगी, आज मुझे बचाने से इनकार कर रहे हो, ठीक है, पर एक बात याद रखना, मरने के बाद जिस किसी की परछाई इस तालाब के पानी में गिरेगी, उसे भी इस पानी में अपनी जान देनी होगी। तन्वी ने जोरों से चिल्लाना शुरू किया और उसके आसपास पानी का एक भंवर तैयार होने लगा। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उस भंवर ने तन्वी को अंदर खींच लिया और पानी शांत हो गया। लोग क्या हुआ ये जानने के लिए धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में तालाब से चिल्लाने की आवाज आई, याद रखना, परछाई। सारे लोग डरकर गांव भाग गए और उस रात से तालाब के नजदीक लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। उस घटना के बाद तालाब की सारी रौनक चली गई और वो एक भूतिया जगह बन गई। उस तालाब के थोड़ी दूर से गांव जाने का एक कच्चा रास्ता था। लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। मनीष बाइक चला रहा था, पर जाते जाते वो तालाब के रास्ते पर रुके। वो जिस जगह पर रुके, वहां से दो रास्ते गांव की तरफ जाते थे। अरे भाई, रुक क्यों गया? चल तालाब के रास्ते से। अरे भाई, मरना है क्या? तुझे पता नहीं तालाब में क्या हुआ है? अरे कितने महीने हो गए उसे? कुछ नहीं हुआ अब तक गांव में, और वैसे भी ये शॉर्टकट है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है भाई। अरे पर कुछ हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं, तू चल, डर मत, चल चल जल्दी चल। मनीष ने ना चाहते हुए भी तालाब के रास्ते से बाइक को घुमाया। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ते से बाइक पर जा रहे थे। जैसे ही तालाब दिखा, मनीष बार बार तालाब की तरफ देख रहा था और इसकी वजह से बाइक ठीक से नहीं चल रही थी। आमिर का ध्यान मनीष की तरफ गया। अरे क्या कर रहा है? सामने देख के चला ना। मनीष होश में आकर सीधे देखने लगा। उसी वक्त तालाब के पास की झाड़ियों से कुछ आवाज आई। दोनों ने तालाब की ओर देखा। तालाब की सतह पर उन्हें एक चुड़ैल की परछाई दिखाई दी। दोनों बहुत डर गए। मनीष ने डर की वजह से बाइक को भगाना शुरू किया और वो बार बार उस परछाई की तरफ देख रहा था। रफ्तार और मनीष का ध्यान भटकने की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गए और तालाब में गिरते गिरते बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पर आकर रुक गए और उनकी परछाई पानी के ऊपर पड़ी। तालाब में हलचल होने लगी। दोनों ने तालाब में देखा तो उन्हें
खुद की परछाई के साथ साथ एक चुड़ैल की परछाई भी दिख रही थी। दोनों डरकर भागने के लिए उठे, पर उनकी परछाइयां वहीं तालाब में जम गई। दोनों ही जान बचाकर भागने लगे। तालाब से भयानक आवाजें आने लगी और पानी का भंवर तैयार होने लगा। दोनों भागते भागते रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। एक चुड़ैल की परछाई ने भंवर में खड़ी होकर दोनों हाथों में आमिर और मनीष की परछाइयां पकड़ी थी। वो परछाई जोर जोर से हंस रही थी। उसने जैसे ही हाथ में पकड़ी, दोनों परछाइयां पानी पर पटकी। उसके तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाने लगे। मैंने कहा था ना, अगर किसी की परछाई इस तालाब में गिरी तो उसे अपनी जान देनी होगी। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ अपनी जान देने के लिए। आमिर ने डरते हुए हिम्मत करके कहा, हमें अच्छी तरह से तैरना आता है, तुम हमें नहीं डुबा सकती, समझी? तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर पानी में डूबेगा? मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीके से हंसने लगी। चुड़ैल ने परछाइयों को फिर से उठाया और उनके शरीर से सिर को उखाड़कर पानी में फेंक दिया। उसके साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आ गिरे। सिर के बाद उसने दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़कर पानी में फेंके। तालाब का पानी उनके खून से लाल हो गया था और उन दोनों के शरीर के टुकड़े उस खून के पानी में तैरने लगे। धीरे धीरे वो भंवर शांत होने लगा और वो चुड़ैल की परछाई पानी का सारा खून और शरीर के टुकड़े अपने अंदर खींचने लगी। भंवर शांत होने के बाद चुड़ैल की परछाई हंसते हुए तालाब की गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखने लगा। तालाब से थोड़ी ही दूर पर उनकी बाइक गिरी पड़ी थी, जिस पर एक कौवा बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सारा माहौल शांत था। अचानक तालाब में से चुड़ैल की परछाई के दो हाथ आए। उन्होंने बाइक को हवा में उठाया और गांव की तरफ फेंक दिया। उसके बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गए। उन हाथों की वजह से वो कौवा डर गया और उड़ते हुए जोरों से कांव कांव करने लगा। उड़ते हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ा और उसकी परछाई उस तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हुई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी।